पर हमने तो कुछ देखा है कि कुछ लोग अपने कंपनी के नाम के आगे भी यूलोंग लगा रहे हैं, That's यूलोंग okay. XYZ। What about me? I claim that I am the authorized. बट मैंने तो ऐसा भी सुना है कि आपने खुद का भी एक ब्रांड लॉन्च किया था, गट्टू वाला अब मुझे भी मार्केट के कंपटीशन के हिसाब से मैंने भी चाइना से ला टाई लिया अप किया था आप लोगों ने। कि Okay. मैं मेरे ब्रांड से बेचूं। बट 20-22 मशीन बेचने के बाद में 2 मशीन 3 मशीन में वहाँ एक्सीडेंट्स हुए। दिक्कतें 6 महीने बाद, साल भर बाद में। आज पेमेंट भी वापस देना पड़ा, कुछ लोगों को पैसे भर के देना पड़ा। आज शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए कुछ भी बेच देना काम का खराब हो सेल्स। और आज के डेट में टिकेगा वही जो सर्विस है। आज हमने इंडिया में मोर देन 500 प्लांट्स पिछले 4 साल में लगा। मोर देन 500। हेलो दोस्तों, मैं हूं शोएब बुरा, बायोकॉन सोल्यूशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं रायपुर बायोफिल एक्सपो में, जहां की हम लोगों ने देखा है काफी सारे मशीन्स के, पैलेट मशीन्स के स्टॉल लगे हुए हैं। तो अभी हम जहां बैठे हैं उनका स्टॉल है, वो है गट्टू वाला एनर्जी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, और उनके डायरेक्टर हमारे साथ बैठे हुए हैं। चलो आज उनसे बात करते हैं। हेलो मेहता जी, हाय। सो सबसे ज्यादा मार्केट में जो अभी चर्चा हो रही है वो आपकी ही हो रही है, अच्छा, क्योंकि बात यह है कि जो आपके नाम के साथ यूलोंग लग गया है। सो ऐसा क्यों? यूलोंग लगने का एक ही कारण है, ऑल ओवर इंडिया की एक्सक्लूसिविलिटी यूलोंग गट्टू वाला सिर्फ गट्टू वाला को ही मिली है। ओके। और कुछ जब साइनिंग कर रहे थे टर्म शीट्स तो उन्होंने एक कंडीशंस रखी थी कि आप हमारा भी नाम ऐड करो। एक्सक्लूसिविलिटी इंडिया की हमको चाहिए, तो बोले आप आपकी कंपनी के नाम में यूलोंग ऐड करो। सो अभी तो इट पूरा इज नाम नॉट क्या अ हो गया? ट्रेडमार्क। माय कंपनी नेम पहले जो था वो गट्टू वाला एनर्जी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड था, आज हो गया यूलोंग गट्टू वाला एनर्जी सॉल्यूशंस प्राइवेट। इट जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सक्लूसिविलिटी। तो आपका और उनका टाई अप बन गया, राइट? हाँ जी। इफ यू वांट टू चेक एनीथिंग दैट इज अवेलेबल ऑन नेट, आज की तारीख में यूलोंग की वेबसाइट है pelletmachine.com। राइट, एग्री। वहां पे आप एजेंट ऑप्शन में जाओगे तो इंडिया ऑप्शन है, वहां पे आपको मिलेगा कि यूलोंग गट्टू वाला इज द ऑथराइज्ड एजेंट, इज द ओनली ऑथराइज्ड एजेंट इन इंडिया। पर हमने तो कुछ देखा है कि कुछ लोग अपने कंपनी के नाम के आगे भी यूलोंग लगा रहे हैं, That's यूलोंग okay. XYZ। That's okay. I agree. सब लोग यूज कर सकते हैं, कर रहे हैं वो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। व्हाट अबाउट मी? आई क्लेम दैट आई एम द ऑथराइज्ड। आप यूलोंग के वेबसाइट पे चेक कर लो, दैट इज pelletmachine.com पे। आप वहाँ चेक करो, वहाँ पे एजेंट ऑप्शन है, वहाँ पे आपको सब चीज दिख जाएगी, कौन ऑथराइज है कौन है। ठीक है। सो अभी ये बताइए कि आपने ये जर्नी स्टार्ट कैसे की थी, और आप कब पैलेट मशीन इंडस्ट्री के अंदर आए, और ये कैसे स्टार्ट हुआ ये? सर मैं ब्रिकेट इंडस्ट्री में 2014 से आया हूँ। 2014 में फर्स्ट प्लांट स्टार्ट किए थे, फिर मंदी का दौर भी देख लिए, जब 50 रुपए टन पे भी काम किए, तेजी का भी दौर देखे, तो एक साल में हमारे एक प्लांट से 5 प्लांट हो गए। वाह। तो धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही थी, पैलेट की तरफ मार्केट भी भाग रहा था, तो हमको समझ में आया कि सब पैलेट का दौर आने वाला था, हम मशीन लाइन में आ सो मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टेड ऑफ गोइंग मैन्युफैक्चरिंग, आप पैलेट मशीन में आ गए। गए। मशीन में आ गए। अब पता था कि मशीन का दौर आने वाला है। जब हम हम्म। मशीन लाइन में आए तब सब हंस रहे थे कि आप क्या कर रहे हो, ये मशीन को पैलेट नहीं समझता, आप मशीनें क्यों बेच रहे हो। तो समय समय की बात है, आज हमने पूरा मार्केट आज ऑल ओवर इंडिया लेवल पे हमने आज पकड़ लिया है। ऑब्वियसली इसमें सबसे बड़ा हाथ मैं जैसे जानता हूँ कि इवन मैं तो कहूँगा कि पैलेट को इंडिया लेवल पे जो एडवर्टीजमेंट है या मार्केटिंग करने का हाथ, तो ये गट्टू वाला ने बहुत किया है। आप लोगों ने मैं तो कहूँगा कि मार्केटिंग बहुत की है। सो आपने सिर्फ ये मार्केटिंग नहीं की है कि आपने मशीन की मार्केटिंग नहीं की है, आपने पैलेट का एक मार्केटिंग की है। पैलेट का एक नया मार्केट को बड़ा बनाने में मैं तो कहूँगा कि आप लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है जी। और दूसरा, दोनों तरफ से वाइस वर्सा है। एक तरफ से डिमांड भी इंक्रीज हो गई है, ऑल ओवर इंडिया में पावर प्लांट्स में भी डिमांड बढ़ गई है। दूसरी तरफ से मुझे भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है कि एक पर्टिकुलर अच्छा ब्रांड मिल गया है कि जो प्रूवन है, और जो मशीन्स आज इतने साल से चल रही है और आज तक कोई उसके नाम को दाग नहीं है। तो वो साथ में आना और दोनों चीजें मार्केट ओपन होना, तो बहुत मजा आ गया। हाँ, अगर मैं कुछ मशीनें दूसरी और लेके आ जाऊँ और बाद में फिर वो चले, मजा नहीं आए, तो वो मजा नहीं है। आज जो प्रूवन ब्रांड है वो लेके अगर हम साथ में चल रहे हैं, तो एक लेगेसी ब्रांड को लेके साथ में चल रहे हैं, उनका नाम हमारे साथ में जोड़ना तो बहुत बड़ी बात है। 2014 में आप इंडस्ट्री के अंदर आए, बट पैलेट मशीन में कब से आए? पैलेट मशीन में हम आए 2021 से। ओके। हाँ। बट मैंने तो ऐसा भी सुना है कि आपने खुद का भी एक ब्रांड लॉन्च किया था, गट्टू वाला, जो मतलब लाइक जैसी मशीन है वहां पे यूलोंग का टैग होता है, वैसे गट्टू वाला का भी टैग था। हमने सस्ती मशीन्स जो बाजार आज चल रहा है कि एक यूलोंग तो महंगी, बट पूरी दुनिया को मालूम है वो ड्यूरेबल है, लंबी चलती है, सारी चीजें में अच्छी है, इसलिए वो ब्रांडेड है, तो वो कॉस्टली है। राइट। बाजार में 2 टाइप की मशीनें हैं, कुछ कम कॉस्ट में भी मशीनें आ रही है। ओके। तो अब मुझे भी मार्केट के कंपटीशन के हिसाब से मैंने भी चाइना से टाई अप किया था आप लोगों ने कि मैं मेरे ब्रांड से बेचूं। बट 20-22 मशीन बेचने के बाद में
2 मशीन 3 मशीन में वहाँ एक्सीडेंट्स हुए, दिक्कतें 6 महीने बाद, साल भर बाद में आई। तो वहां पे हम आज पेमेंट भी वापस देना पड़ा, कुछ लोगों को पैसे भी भर के देना पड़ा, ओके। मशीनें भी उठानी पड़ी। फिर नुकसान होने के बाद में समझ में आया कि ये चीजें आज शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए कुछ भी बेच देना डजंट नाम मेक अ खराब हो सेंस, जाएगा। और नाम भी खराब हो। तो हम प्रूवन ब्रांड के साथ युलोंग आज चैन की नींद हम भी सो पा रहे हैं और मैन्युफैक्चर भी सो पा रहे हैं लगाने के बाद में। तो सो आप पूरा के पूरा चाइना से ला रहे हैं या कुछ इंडिया में भी आप कुछ ऐसा कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कुछ डिजाइनिंग कर रहे हैं, ये जैसे हैमर मिल हो गया या और भी कुछ प्रोडक्ट्स हो गए जो अलॉन्ग विद पैलेट मशीन के साथ जो लगता है पीछे में, ऐसा कुछ कर रहे हैं पैलेट मशीन और हैमर आप? ये दोनों टेक्निकल चीज है, ये दोनों भी चीज हम युलोंग से ला रहे हैं। गुड। कन्वेयर से, ऑटो फीडर से, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ना कोई टेक्नोलॉजी है, इट इज जस्ट अ मूविंग। तो ये आइटम्स हम यहाँ पे सस्ती और अच्छी ड्यूरेबल बना सकते हैं, तो हम लोग वो चीज यहाँ बना रहे हैं। एक एग्जांपल, आज कन्वेयर एक बेसिक सेंस है कि लाख रुपए में बनता है, 2 लाख में भी बनता है, तो हम क्यों 6 लाख की युलोंग से लाए या चाइना से लाए? तो वो हम यहाँ पे अच्छी चीज देंगे, और जो चीज टेक्निकल है जो यहाँ पे नहीं मिल रही है तो हम लोग वहां से प्रूवन ब्रांड ला रहे हैं। राइट। वही है। सो अभी कैसा हो गया कि एक समय पे मैं जितना जानता हूँ आपको कि जब आप यूलोंग लेके आए थे, सो सिर्फ एक आप थे और कोई एक कंपनी थी इंडिया लेवल पे जो खुद इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, वही डिजाइन वही शेप में। सो ये आप सिर्फ 2 लोग थे। अब क्या हो रहा है कि जो मैं देख रहा हूँ, लोग चाइना जा रहे हैं, डायरेक्ट टाई अप कर रहे हैं और अपना ब्रांड नेम लेके आ रहे हैं, जैसे आपने गट्टू वाला किया था। तो क्या आप देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस मार्केट को आप? मैं समझ रहा हूँ समुंदर बहुत बड़ा है, और आज के डेट में टिकेगा वही जो सर्विस देगा। Agree? ये इंडस्ट्री ऐसा नहीं है कि आप मशीन बेच दो और फ्री हो जाओ। आज हमने इंडिया में मोर देन 500 प्लांट्स पिछले 4 साल में लगा दिए। मोर देन 500? मोर देन 500 प्लांट्स हमने लगा दिए, और आप अगले 3 महीने में देखोगे तो अभी डिलीवरी 150 मशीन्स की है। ये पेंडिंग ऑर्डर से आपके पास? हाँ, अभी 3 महीने में आप देखोगे, 2 महीने में देखोगे, 3 महीने भी नहीं। तो आपको समझ में आएगा कि आज हमारे पास 30% ऑर्डर्स भी जो है 20 to 25 30% ये हमारे रिपीट ऑर्डर्स है। ये क्यों आ रहे हैं? और जस्ट बिकॉज ऑफ सर्विसेज। तो ये गेम सारी सर्विसेज की है। वो आप अगर फटाफट कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, चीजें सॉल्व कर रहे हो, तो ही आपको रिपीट ऑर्डर आएगा और तभी आपका नाम होता है। हम लोग मार्केटिंग करके नाम बड़ा कर रहे, ऐसा नहीं होता है। आज सर्विसेज दे रहे, तब जाके हमारा नाम भी हो रहा है, तब जाके हमारा काम भी हो रहा है। पहले हम सिर्फ महाराष्ट्र से बेचते थे, फिर हम दिल्ली आए, नॉर्थ में भी काम किए, फिर हम छत्तीसगढ़ गए, छत्तीसगढ़ भी काम कर रहे, अब हम एमपी राजस्थान भी आ रहे हैं 2-3 महीने में। तो हम भी एमपी एंड राजस्थान। एमपी एंड राजस्थान, मतलब तो आपका हम अभी भी एग्जिस्टेंस कहाँ कहाँ पे है? अभी हम महाराष्ट्र में है, दिल्ली है, राइट, एंड छत्तीसगढ़ में है। 3 ऑफिसेज हमारे पास है। अभी हम एमपी और राजस्थान भी 2 मंथ में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। बहुत अच्छे वहाँ पे बड़े ऑफिसेज एंड वर्कशॉप्स वहाँ पे डाल रहे हैं, और सर्विस सेंटर्स भी डाल रहे हैं। सो अब मैं अगर मशीन की बात करता हूँ, जैसे आप लोगों ने कुछ मतलब जैसे आपने कहा कि कुछ चाइना से आ रहे हैं और कुछ रहे, सो मेरे कुछ एक क्लाइंट है जो आपके कस्टमर्स है, सो ही वाज हैप्पी विथ ऑल योर मशीनरी। बस वो एक ही जगह उसका आपके से कंप्लेंट था, मैं अभी आपको क्लियर बोलना चाहता हूँ, वो था डस्ट कलेक्टर को लेके। सो क्या आप लोगों ने कुछ ऐसे नया कुछ लाया है या फिर वही चल रहा है अभी आपका पुराना डस्ट design? मैकेनिज्म सिस्टम, देखो मशीन के साथ में, पैलेट मशीन के साथ में तो डस्ट फिल्टर आता है। अब पैलेट्स में मशीन जो हीट पे चलती है, तो डस्ट के साथ में अल्ट्रा फाइन डस्ट भी उड़ती है और Right. मशीन की स्टीम्स भी निकलती है। Agree? तो ये दोनों को सॉल्व करने के लिए हमने डस्ट मैकेनिज्म सिस्टम ये हमने खुद नहीं बनवाया है। इसके लिए हम एक डस्ट रूम बना रहे हैं, उस पूरे प्लांट की सारी डस्ट सक्शन करके एक रूम के अंदर में चले जाएगी। तो वो हमने एक प्रूवन टेक्नोलॉजी, ये हमारी ओन हमने बनाई है अभी, और एकदम लो कॉस्ट पे। जहां आज लोग 20-20 लाख रुपए पल्स जेट में इन्वेस्ट करते थे, या पल्स डस्ट कलेक्टर के नाम से 15 लाख 20 लाख लेते थे, वो हम 5 लाख से भी कम में वो सेम काम और उससे ज्यादा प्रूवन क्या चीज कर रहे हैं? हम अगर कर मैं उसको थोड़ा लेमन लैंग्वेज में समझाता हूं, सादी भाषा में एक बताया कि जितनी भी डस्ट जहां जहां से शूट है, जो अल्ट्रा फाइन डस्ट है जिसको हम एयर में उड़ती है, उसको सक्शन करके एक रूम में हम स्टोर कर रहे हैं। ओके, सिंपल एक रूम बना दिया और वहां पे हम वहां डाल पे दे रहे स्टोर कर रहे हैं, तो पूरा प्लांट डस्ट फ्री हो रहा है। ये प्लांट जो है हैं। 100% डस्ट फ्री कोई नहीं कर सकता, बिकॉज ये एग्रो वेस्ट से है, ये मिट्टी का काम है। ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने, क्योंकि ये बहुत लोगों डस्ट की कंप्लेंट है ये। डस्ट हम लोग काम कर सकते हैं कि कम कैसे हो जाए, एग्री। टेक्नोलॉजी उसी पे काम कर रही है। 100% डस्ट कोई कम नहीं कर सकता। सो अभी आपको कंपटीशन से, जैसे आपने सर्विस तो कहा, बट फिर भी ऐसी क्या चीजें जो आपको कंपटीशन से अलग करती है? सर, एक तो लेगेसी ब्रांड है, उसको लेके चलना, हमको उनका भी सपोर्ट मिला है युलोंग का, कि आज कोई भी वहाँ बात करता है तो बता दे कि ऑथोराइज इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटर ये है। तो जो हमारा अनटैप्ड मार्केट था, जो साउथ है, कर्नाटका बेल्ट है, या बिहार साइड है, यूपी है,
वहां से भी हमारा अप्रोच बहुत ज्यादा बढ़ गया। जहाँ पे हम मेहनत कर रहे हैं वहां तो हम ठीक है धंधा लाएंगे, लेकिन जहाँ हमारी रीच कम थी तो वो जो ब्रांड हम लेके चल रहे हैं वो ब्रांड भी हमको रिकमेंड करता है कि आप वहाँ वहाँ पे भी इंक्वायरी जा रही है, आप वहाँ पे भी काम करो करके। तो आज वो हिसाब से हमारा पैन इंडिया नेटवर्क बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहा है। जैसे कि हम लोग अभी सेंट्रल इंडिया में बैठे हैं रायपुर में, हम्म। सो आप अभी छत्तीसगढ़ के मार्केट को कैसे देख रहे हो? छत्तीसगढ़ इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट, सेकंड लार्जेस्ट मार्केट बोल सकते हैं आफ्टर नॉर्थ। आफ्टर नाउ यस, क्योंकि नॉर्थ Why? में जो नॉर्थ में जितने प्लांट्स है आज वहाँ पे भी पराली की शॉर्टेज बन रही है, दिक्कत है वहाँ पे भी है। पावर प्लांट्स में 3400 के ऊपर में कुछ प्लांट्स में वहाँ पे आज अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है कि 3600 भी जीसी है तो 3400 के ऊपर पैसे नहीं मिल रहे। लेकिन छत्तीसगढ़ में आज मल्टीपल पावर प्लांट्स है, यहाँ पे सीपत है, कोरबा है, लारा है, प्राइवेट कंपनीज भी है, प्राइवेट पावर प्लांट भी है। तो यहाँ मार्केट बड़ा है। दूसरा यहाँ रॉ मटेरियल मोर देन 5000 से ज़्यादा राइस मिल्स है, तो उसका राइस हस्क अवेलेबल है, पैडी स्ट्रॉ भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ मल्टीपल फीड है ओके। और पावर प्लांट की डिमांड भी है, तो यहाँ पे हम काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा मार्केट है। मेहता जी, जैसे कि अभी आपने कहा कि आपकी मशीन ड्यूरेबल है, राइट? वही प्राइस में सेम पर्टिकुलर आपका कंपटीशन वही प्राइस में आपकी मशीन दे रहा है, वो भी कह रहा है ड्यूरेबल है, आप भी कह रहे हो ड्यूरेबल है, तो फिर कैसे, मतलब कि डिफरेंस कैसे आएगा? नहीं, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन अगर पैडी स्ट्रॉ की बात करें, कोई हम्म। मशीन क्लेम करता है कि हमारी मशीन 2 टन निकाल रही है। हम्म। मेरा भी 850 मॉडल है यूलोंग का, 850 मैं क्लेम करता हूँ कि 2800 किलो निकाल रही है। ओके। अब बात आती है ड्यूरेबिलिटी की। हम्म। आप सामने वाली का मशीन का वजन पकड़ो 5 टन, 6 टन, 60 टन। मेरी मशीन का वजन 14 टन, 14 टन? 2 क्रेन लगती है उठाने को, 14 टन की मशीन है, 850 मॉडल। प्रोडक्शन भी 2800 किलो गारंटी हम दे रहे हैं। तो मशीन का वेट बढ़ने से कुछ डिफरेंस आता है? ड्यूरेबिलिटी तो क्या रहता है ना, बिजनेस कर रहे हैं आज आज आप 2 महीने, 6 महीने, साल भर के लिए नहीं कर रहे। हम्म। यू आर टेकिंग लोन फ्रॉम द बैंक, टेन्योर रहेगा 5 to 7 ईयर्स, एग्री। 7 साल मशीन तो चलना चाहिए। उसी को ड्यूरेबिलिटी बोलेंगे कि 2 साल में आपकी मशीन स्क्रैप हो जा रही है और बाद में आप वो लोन भरने के लिए दूसरी मशीन लाओगे सिर्फ क्या? वेट बढ़ने से ड्यूरेबिलिटी आ जाती है कि इसके साथ में, मतलब लाइक ऐसा सिर्फ मशीन का जो क्या कहते हैं बेस या फिर उसका स्ट्रक्चर हेवी है, या फिर उसके अंदर कुछ पार्ट्स पूरी की क्वालिटी को लेके मशीन बात? ही हैवी है सर, इट इज नॉट जस्ट अ बेस, पूरी मशीन ही हैवी है। आज मशीन का वेट बढ़ाना तो 500 किलो वेट नहीं है ना, आज 2 टाइम्स वेट का फर्क है। तो मशीन की क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, ये सारी चीजें। और सेकंड प्रूवन है, आज नहीं लाई हुई है कि 2 महीने में ला लिए कि ये मॉडल लॉन्च कर दिए कि हमारे चल रहे, तो प्रूवन है, ये चलते आ रहे हैं इतने सालों से। देख रहे हैं हम लोग मार्केट में, हम भी बेच रहे हैं और चैन की नींद सो रहे हैं कि बेचने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, या हमको ये जाना नहीं पड़ रहा कि प्रूवन है। ये थोड़ा तो लेगेसी बेनिफिट है, वो मशीन की क्वालिटी ही बताती है। और हम पहले से ही ब्रांड लेके चल रहे हैं और ब्रांड में काम करने में बिलीव रखते हैं। ठीक है थोड़े से महंगे, लेकिन कस्टमर भी सेटिस्फाइड और हम भी सेटिस्फाइड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। लास्ट सवाल आपसे, पेलेट मार्केट क्या देख रहे हो आगे में? पैलेट मार्केट इज द फास्टेस्ट मूविंग अल्टरनेटिव फ्यूल ऑफ कोल। एग्री। ये बहुत ताकत से बढ़ रहा है, 5% से 7 हो गया, 7 से और भी बढ़ेगा। अनटैप्ड एरिया जैसे स्टेट पावर प्लांट्स में है, मैं तो हर स्टेट के जितने भी एसोसिएशन है सबको बोलूँगा कि जैसे महाराष्ट्र ने बहुत अच्छा काम किया कि महाजन को स्टार्ट करवाया, ये भी एक एसोसिएशन का बहुत बड़ा बेनिफिट है कि उन्होंने जाके प्रमोशन कहाँ पोल्यूशन, गवर्नमेंट पोल्यूशन से डंडा करना है या गवर्नमेंट के पीछे पड़ना है, मेलबाजी करना है, कि उन्होंने महाजन को स्टार्ट कराया। तो बहुत सारे स्टेट है, ये सारी जगह हो सकता है। तो मतलब हर यहाँ स्टेट के में लोगों ने उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट करना करना चाहिए, चाहिए, लोग करना यूनाइट होने चाहिए, और स्टेट के जो बॉडीज हैं उनको बोलना चाहिए कि लाइक इस चीज एक को आप। बार यूनाइट होके, स्टेट लेवल की बॉडीज यूनाइट होके सब चीज करा सकती है, एग्री। तो वो करना बहुत जरूरी है। बट आई थिंक रायपुर मार्केट, या सॉरी रायपुर मार्केट नहीं, छत्तीसगढ़ मार्केट अभी जस्ट ग्रो हो रहा है, हाँ बट यहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म बना के आना ही पड़ेगा, राइट? हाँ। तब तो जाके लगता है कि यहाँ मार्केट ग्रो हो सकता है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा है कि छत्तीसगढ़ में सारे मीन्स 80% जो पैलेट इंडस्ट्री में आ रहे हैं सारे राइस मिल से आ रहे हैं, राइस मिल बैकग्राउंड से। सारे लोग व्यापारी लोग हैं, सब लोग जानते हैं कि एसोसिएशन की क्या ताकत है। सारे लोग सक्षम है कि सबके सपने अपने अपने कनेक्ट्स है, राइट। तो वो कनेक्ट्स के थ्रू क्या अच्छी पॉलिसी डिजाइन करवा सकते हैं गवर्नमेंट से, तो वो करवा के। और बायोफ्यूल तो अच्छी चीज के लिए कोई भी गवर्नमेंट मना नहीं करेगी। इसमें बेनिफिट क्या है कि एग्रीगेटर है, किसान है, उसको पैसा मिल रहा है, एग्री। वो तो वेस्ट है, पैसा मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है। जो आज आदमी एक मशीन भी लगा लेता है, कम से कम 5 से 7 लोगों को रोजगार दे रहा है। ज्यादा। स्टेट के गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि स्टेट को जीएसटी मिल रहा है।
ऑब्वियसली ठीक है, और इंडस्ट्री का मूवमेंट आ रहा है स्टेट के अंदर में। बिल्कुल इतने सारे बेनिफिट तो कौन से स्टेट मना करेगा आपको बेनिफिट देने के लिए, लेकिन आपको प्रेशर तो डालना पड़ेगा और आपको एटलीस्ट अप्रोच करना पड़ेगा। और अप्रोच एक मैन्युफैक्चरर, दो मैन्युफैक्चरर करने से नहीं होगा, इसको एसोसिएशन के थ्रू ही करना होगा। तो कोई भी एसोसिएशन की एक अपनी ताकत होती है, तो वो चीज के थ्रू अगर जाए, हर स्टेट में बहुत चीजें चेंज हो सकती है। बहुत अच्छा लगा बात थैंक यू सो करके। मच। सो दोस्तों, ये थे हमारे मिस्टर मेहता, डायरेक्टर ऑफ गट्टोवाला एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ये थे उनके व्यूज रिलेटेड कि मशीन मार्केट कैसा है, फ्यूचर क्या रहेगा, पेलेट इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है, और जो अभी जैसे कि हम लोग अभी सेंट्रल इंडिया में, तो यहाँ के लोगों ने कैसे काम करना चाहिए इस इंडस्ट्री को लेके। सो अब मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट मैन्युफैक्चरर्स यानी कि पेलेट मशीन मैन्युफैक्चरर के साथ। बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू।